श्री राम के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। लेता है दिल से जो श्री राम का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। राम राम दोस्तों। तो आज की सुबह आप सभी के साथ सुबह से लेके आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। हमारे यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। अब हम सब अपने घर पे फिर से बिजी हो गए हैं, तो आज की ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ। कल रात को ना मिमी फ्रिज में अपने लिए लस्सी रखी हुई थी, 2 लस्सी रखी हुई थी। और कल जब हम लोग मंदिर से आए तो बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत प्यास भी लग रही थी, तो मैं और मिमी के पापा दोनों एक एक लस्सी पी गए। फिर वो हमें लगा कि रात हो गया है, 11 बज गया है, तो मिमी नहीं चेक करेगी, फिर कल ला देंगे। वो रात को ही फ्रिज खोल के देखी कि हम दोनों लस्सी पी गए, तो रात को ही बहुत हंगामा मचाने लगी कि मेरी लस्सी क्यों पिए आप लोग। तो फिर मिमी को मैं बोली कि तुम अभी सो जाओ, तुम्हारा 2 लस्सी हम पी गए हैं, भगवान तुम्हें उससे भी ज़्यादा 2 के जगह 20 लस्सी ला के देंगे। सुबह उठोगी, फ्रिज खोलोगी स्कूल से आके, तो देखना 2 लस्सी के जगह 20 लस्सी हो गया है। किसी को भी कुछ दो ना तो उससे डबल ट्रिपल मिलता है, भगवान जी देते हैं, इसलिए रोना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से समझाई मैं उसे, फिर वो मान गई और सो गई। फिर सुबह उठ के पहले फ्रिज खोल के चेक करी है कि भगवान जी दिए हैं कि नहीं। तो मैं बोली कि रुको, तुम स्कूल से आओ तब ना भगवान जी देंगे, स्कूल से पढ़ाई करके आ जाओ फिर देंगे। अब मिमी स्कूल से आने वाली है और हमारे फ्रिज का हालत देखिए। फ्रिज भर गया है लस्सी से। भगवान जी 2 के जगह 20 लस्सी दे दिए हैं। तो अब मिमी स्कूल से आने के बाद जब फ्रिज खोलेगी तब उसका रिएक्शन देखना होगा। उसका जो एक्सप्रेशन है फेस का, वो हम लोग ज़रूर देखेंगे। ज़रूर मैं उसे कैमरे में शूट करूँगी, कैप्चर करूँगी उस पल को। मैं बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी इंतज़ार है मिमी के आने का, तब तक मैं लंच बना लेती हूँ। आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ, मिमी के पापा ही बोल के गए हैं, मसूर की दाल, आलू पोस्तो और पोस्तो का बड़ा। तो वो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। फिर मिमी आएगी। मिमी को भी आलू पोस्तो बहुत पसंद है, विदिशा भी खा लेती है। विदिशा को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा बनने से वो खाती है। वो सभी कुछ खाती है, कुछ भी उसको दे दो। पहले बोलेगी नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन उसे जब मुंह में टेस्ट लगता है तो बहुत ही चाव से वो हर खाने को खाती है। वो हर खाना को, किसी भी खाने को वेस्ट नहीं करती है और बहुत ही चाव से प्रेम से खाना को खाती है, कभी उसका अपमान नहीं करती है। मेरे दोनों बच्चे। तो मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। मिमी स्कूल से आ गई है। मिमी फ्रिज खोल के देखो। কটা আছে লস্যি? কি কটা দিয়েছে ঠাকুর? অনেকটা দিয়েছে। खुश? हैप्पी? आज लंच में बना है दाल, मसूर की दाल और पटल की भुजिया, पोस्तों का बड़ा, और ये आलू पोस्तो, और मिमी के लिए ये बिना मिर्ची का आलू पोस्तो। मिर्ची वाले आलू पोस्तो मिमी को झाल लगेगी, लेकिन मिमी इसे छोड़ के इसे ही खाएगी, हमको पता है। मैं फिर भी मैंने बना ली हूँ। लास्ट में मुझे ही ये वाला खाना पड़ता है। ये थोड़ा तीखा है, पोस्तों का बड़ा और पटल की भुजिया। अब मैं जा रही हूँ, मिमी को खिला देती हूँ, लंच करा देती हूँ। मिमी नहा चुकी है। अब मिमी नहा के रेडी है। यहाँ कितना बड़ा टीका लगाई है। मिमी को बहुत पसंद है ऐसे टीका लगाना। अगर नहीं भी मैं लगाती हूँ तो बोलती है मुझे यहाँ टीका लगाओ, माथे पे टीका लगाओ, साइड में टीका लगाओ। और स्कूल से उसको मना हो गया है कि टीका नहीं लगाना है। तो वो जब घर आती है, नहा लेती है, तो टीका मैं लगा देती हूँ। डेली छोटा लगाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा बड़ा लगाई हूँ। अच्छी लग रही है मिमी, किसी के नज़र ना लगे। और मिमी का फरमाइश है कि आज वो यहीं बैठ के खाएगी। मिमी आज क्या खाओगी लंच में? दाल भात,
ब्रोकोली, आलू पोस्तो, आलू पोस्तो। आलू पोस्तो। ठीक है, हम ला रहे खाना। हाँ, बैठो। हगीज लेके क्यों बैठी है? हगीज लेके तो वही बैठी। ठीक है, मैं लाती हूँ। हाँ, टेस्टी लग रहा मिमी। आलू पोस्तो झाल है? झाल नहीं है, तीखा नहीं लग रहा है। खाओ। और शाम 5 बजे से श्रेयांश और चीकू आया हुआ था ट्यूशन पढ़ने, बट जब 6 बजा तो सब बच्चों को मैं लेके बैठ गई टीवी के सामने, क्योंकि आज चंद्रयान 3 चांद पे लैंड करने वाला है 6:04 पे। तो बच्चे झंडे लेके बैठे हुए हैं और बहुत ही बेसब्री से, सिर्फ हम नहीं, पूरे देशवासी, हम इंडियन आज 6 बजे से टीवी के सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 आज चांद पे लैंड करने वाला है। हमारा भारत इतिहास रचने वाला है। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और सबकी नज़रें अभी चंद्रयान 3 पर है और हम इतिहास रच चुके हैं। कंग्रेचुलेसन इंडिया। ये क्लैप कर, क्लैप कर, क्लैप कर, क्लैप कर। ये क्लैप करो सब मिलके। मेरा भारत महान। कितनी खुशी की बात है, सब इमोशनल हो चुके थे और बच्चों को तो ये सब जानकारी देना ही चाहिए। उनके आंखों के सामने चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, ये हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए। मैं तो हमेशा बोल बोल के याद रखूँगी बच्चों के मन पे कि मेरे आंखों के सामने चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। ये बच्चे हमारे बोल पाए बड़े होके, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा टूर के हो गए हैं। कंग्रेचुलेसन इसरो और पूरे इंडियन को, भारतवासी को कंग्रेचुलेसन। हम सब चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी बड़े होकर ऐसे ही वैज्ञानिक बने और हमारे देश का नाम किसी भी तरह से रोशन करें। तो इसी खुशी में आज हम सब मिलके पार्टी कर रहे हैं, पापड़ी चाट की पार्टी। असल में आज से हमारे अपार्टमेंट के गेट के बाहर ही, जस्ट बाहर ही एक नया फुचका का ठेला लग रहा है। ठेला नहीं है, स्टॉल है, एक ऑटो में लग रहा है, न्यू स्टॉल बैठा है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि अब तो बच्चे भी जाके लेके आ सकते हैं, दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये विदिशा ही लेके आई है अभी पापड़ी चाट बना के गेट के बाहर से। अब इतना टेस्टी बनाया था ये चाट, हम सब, हमारे सोसाइटी के मैक्सिमम घर से सब गए और पापड़ी चाट खाए वहाँ से लेके। अब शायद रोज़ ही बैठने वाला है। अब पापड़ी चाट खाने के बाद हम जाएंगे आरती के लिए। अब हमारे अपार्टमेंट में डेली सुबह शाम आरती होगा, तो हम लोग सुबह तो अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सुबह 8 बजे से आरती होगा, तो उस टाइम हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, बच्चों का स्कूल का टाइम होता है। लेकिन शाम वाला अटेंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मंदिर के आरती में, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी कितने अच्छे से आरती गा रहे हैं। इसको उन्हें भी समझ में आ रहा है कि आरती होने से ऐसे ताली बजाना पड़ता है। ये सब होता है तो बच्चों को बचपन से ही संस्कार मिल जाते हैं हमारे, कि पूजा पाठ क्या होता है, आरती का क्या वैल्यू है, भगवान जी का क्या वैल्यू है, विश्वास क्या होता है भगवान जी के ऊपर। तो ये सब संस्कार, हमारा इंडियन संस्कार बच्चों पे आ जाता है। ये सब जगह पे, धार्मिक स्थल पे बच्चों को ले जाने से बहुत अच्छा होता है, बच्चों का माइंड डेवलप करता है इस सब से। तो हम अब आरती एंजॉय करते हैं।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा। और 18 तारीख को मनसा पूजा था और मेरे ससुराल में बहुत ही बड़े पैमाने पे मनसा पूजा होता है। 1-2 महीना पहले से मूर्ति बनता है। मेरे एक ब्लॉग में आप लोग देखे भी होंगे मूर्ति बनते हुए, जब मैं ससुराल गई थी लास्ट। और मूर्ति बनता है, बहुत ही धूमधाम से मनसा पूजा होता है। लेकिन जबकि इस बार हमारे अपार्टमेंट में 19 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, इसलिए इस साल हम नहीं जा पाए ससुराल पूजा अटेंड करने के लिए। तो मेरे देवर गए हुए थे, तो सारे फ़ोटो हम बोल दिए थे कि फ़ोटो और वीडियोस ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को दिखाऊंगी कि मेरे ससुराल में कैसा पूजा होता है। तो ये सारा कैप्चर किया गया है मेरे देवर के द्वारा। तो देखिए मेरे ससुराल का मनसा पूजा कैसा होता है। हर साल तो 17 अगस्त को ही मनसा पूजा होता है, लेकिन इस साल या फिर कभी कभी किसी साल 18 तारीख को भी होता है। 17 को होता तो हम लोग चले भी जाते कि 18 को वापस आ जाते। 19 को कलश यात्रा था, लेकिन इस बार 18 को पड़ा, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि 19 को सुबह को ही कलश यात्रा था, तो हम अटेंड नहीं कर पाते। तो जिस दिन पूजा होता है उसके दूसरे दिन सुबह 4 बजे बलि होता है, पाठा बलि, और 20-25 बलि होता है, और उसे फिर बना के एक खिलाया जाता है। बहुत लोग आते हैं, कम से कम 200-300 लोग आते हैं, वहाँ पर खाया जाता है। लंच टाइप का होता है, पूरा खिचड़ी बनता है और वो मटन बनता है। तो प्रसाद के नाम पे वो खिलाया जाता है। फिर हम लोग शाम को विसर्जन होता है, फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। तो ये सब प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ। देखिए कितना भीड़ है, अभी पूजा हो रहा है। इसी तरह हर साल मेरे ससुराल में मनसा पूजा होता है। नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर जाऊंगी और पूरा अच्छी तरह से सारा कैप्चर करके आप सबको दिखाऊंगी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।